झारखंड प्राइम में एक तरफ झारखंड सरहुल पूजा मना रहा, दूसरी तरफ झारखंड में एक जगह अवैध खनन हो गया और इस दौरान इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। दरअसल गिरिडीह के अवैध माइका खदान में चाल धंसने से 2 लोगों की मौत हो गई। गिरिडीह में मौत की चाल, अवैध खनन के दौरान हादसा, 2 की मौत, कई लोग घायल। गिरिडीह में अवैध खनन एक बार फिर जानलेवा साबित हुई। गांवा के मुड़गढ़वा जंगल में अवैध माइका खदान में चाल धंसने से 2 लोगों की मौत हो गई। कुछ लोगों के घायल होने की भी आशंका है। जैसे ऊपर से चाल गिर गया तो कैसे मतलब नीचे काम कर रहा था सर, और ऊपर से मतलब गिर गया, धस गया। अच्छा, कितने धस गया तो कितने लोग दब गए? मतलब 4 जन घायल हुआ है और 2 तो स्पॉट में। अच्छा, 4 जन घायल हैं और 2 मर गए। टोटल कितना आप लोग आदमी काम कर रहे थे? वहाँ करीब 8-10 गो और ऊपर में काम कर रहा था माटी में से। तो गांव के सुदूरवर्ती इलाकों में माफियाओं का राज चलता है। माफियाओं के संरक्षण में यहाँ पर माइका का अवैध खनन होता है और बदस्तूर यह अवैध खनन जारी रहता है। माइका माफियागिरी, माल मजदूरी और मजबूरी के बीच में यहाँ पर मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। प्रशासन समय समय पर कार्रवाई करता है, मगर यह सिलसिला बदस्तूर जारी रहता है और नतीजतन मजदूरों को चंद पैसों के लिए अपनी जान गंवानी पड़ती है। ठीक जहाँ पहाड़ी में अवैध खनन हो रहा था, उसके ठीक नीचे यह जो देख रहे हैं एक बाउंड्री है, अहाता है। इसी अहाते में देख सकते हैं आप, यहाँ पर वजन करने के लिए कांटा रखा गया है और यहाँ पर जो ढिबरा माइका, आप जिसे जो भी कह लीजिए, अवैध तरीके से इसे भी रखा गया है। संभवतः पहाड़ से उसे निकालने के बाद यहाँ पर लाया जाता होगा और वजन करने के बाद फिर रात के अंधेरे में इसे 4 पहिया वाहन के सहारे भेज दिया जाता होगा अलग अलग इलाकों में तस्करी के लिए। अब देखना है कि इस पूरे मामले में आरोपियों पर क्या कार्रवाई होती है, लेकिन इतना तो तय है कि इस इलाके में माइका का अवैध खनन जो है, माइका का अवैध खनन वो बदस्तूर जारी है। गांवा के मुड़गढ़वा जंगल में अवैध तरीके से माइका खदान चल रहा है, जिसमें खनन के दौरान चाल धंसने से मजदूर दब गए। न सिर्फ मुड़गढ़वा जंगल में बल्कि धरवे नावाडी की पहाड़ियों में ऐसी दर्जनों छोटी बड़ी माइका खदानें चल रही हैं और इन माइंस में बड़ी संख्या में लोग माइका चुनने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, अवैध माइका खदानों में जेसीबी से भी काम लिया जाता है, साथ ही जिलेटिन के जरिए विस्फोट किया जाता है। लेकिन मुख्य दर्शक बनी पुलिस अब हादसे के बाद लकीर पीटने में जुटी है। मामले में जो भी संलिप्त है उसको किसी भी कीमत में छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ये पूरा वन विभाग के अंतर्गत आता है, वन क्षेत्र है और वन के पदाधिकारी भी आए हुए हैं और लिखित आवेदन पे कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पे उसकी गिरफ्तारी होगी। चूँकि गांवा और तीसरी जो क्षेत्र है वह ऐसे भी सुदूर हो जाता है और काफ़ी पहाड़ी एरिया है, जंगल के क्षेत्र हैं, जहां पर कार्रवाइयां कई बार की गई हैं। अवैध खनन जो होता है माइका का, खास करके उसमें बिल्कुल निरीह लोग ही रहते हैं। कुछ लोग जो बड़े होते हैं उनका संरक्षण प्राप्त होता है, तो उनको खोज करके उन पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। साथ में जो भी कार्रवाई संभव होगी वो की जाएगी, गिरफ्तारी करनी होगी। इधर झरिया के अलकडीहा में भी अवैध खनन के दौरान चाल धंस गई। सुरुंगा नेपाली धौड़ा शिव मंदिर के पास हादसे में कई लोग घायल हो गए, जबकि जीना गोरा पैच में भी अवैध खनन के दौरान मलबा धंस गया। इन दोनों हादसों में घायल लोगों को परिजन अपने साथ ले गए और निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। झारखंड में आए दिन अवैध खनन के दौरान हादसे होते हैं, बावजूद इसके पुलिस प्रशासन कान में तेल डालकर सोया है। सवाल ये है कि आखिर इन अवैध खदानों पर कार्रवाई कब होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए झरिया से अंकित के साथ गिरिडीह से संदीप की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।